इसका वॉल्यूम मान लेते 1 ml है और इसका वॉल्यूम अगर मान लेते हैं VmL एट STP निकल रहा है, तब यहां से हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिफिनेशन के हिसाब से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 1 ml, यहाँ पे 1 ml में जितना वॉल्यूम निकलता है इसका मतलब V हो जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होगा, V होगा। देखो जी, रियल में फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ O2 गैस बटे वॉल्यूम ऑफ H2O2। नहीं दिखाई दे रहा, इसका फॉर्मूला आपका अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ का वॉल्यूम ऑफ O2 गैस बटे वॉल्यूम ऑफ H2O2, ये ना होगा वॉल्यूम ऑफ H2O2। इसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी ये हमारा यूनिट लेस होता है क्योंकि दो वॉल्यूम का रेशियो, इसलिए याद रखना वॉल्यूम स्ट्रेंथ यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये हमारा क्या होता है, यूनिट लेस होता है। चल जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से समझा देते हैं क्या काम किया। हो गया सर। चलिए एक बार फिर से समझिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है क्या। देखो जी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 रियल जो चैप्टर है वो आपका हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड वाली चैप्टर में आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में वहां लंबा चौड़ा काम करना, लेकिन सॉल्यूशन में आप स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का स्ट्रेंथ है, इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लूडिंग कर दिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में अगर जानकारी लिखना है तो पहले H2O2 के बारे में जानकारी लो। H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका मतलब इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज होता है, जहां पर ऑक्साइड है वहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। H2O2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, साथ ही साथ ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1। ऐसे भी पर ऑक्साइड अगर कहीं पर है तो वहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो H2O2 का अगर प्रोडक्ट H2O बनता है, H2O2 का प्रोडक्ट अगर H2O बनता है तो इसका मतलब ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर H2O2 का प्रोडक्ट O2 बनता है तो इसका मतलब ये कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है क्या, तो कहेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 गैस होता है, वॉल्यूम ऑफ H2O2 के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस निकलता है, वॉल्यूम ऑफ H2O2 के रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस निकलता है उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एक तरह का रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ O2 गैस बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2। इसका मतलब यहाँ पे ये देखो तो द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व एट STP बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ml H2O2 इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जैसे आपका H2O2 लिया, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं O2 गैस में, मान लेते हैं अगर ये 1 ml है, जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो यहाँ से 20 ml O2 गैस STP पे इवॉल्व हुआ,
तो 1 ml में जितना वॉल्यूम निकलेगा उसी को तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, अगर H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहेंगे तो ये हो जाएगा भी। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ O2 गैस बटे वॉल्यूम ऑफ H2O2, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये एक तरह का क्या होता है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि दो वॉल्यूम का रेशियो। चलिए हो गया। तो इसको अगला जा देखो तो नॉर्मिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में जा देखते हैं रिलेशन, फिर मोलरिटी में देखेंगे, फिर परसेंटेज स्ट्रेंथ में देखेंगे। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन, जैसे देखो H2O2 लिए, यहां से ऑक्सीडेशन शो किया, यहां से O2 गैस बाहर निकला, वही सब कंडीशन लेते हैं। यहाँ वॉल्यूम मान लेते हैं ये 1 ml है, तो यहाँ वॉल्यूम जो कैलकुलेट किए वॉल्यूम निकला VmL एट STP। मान लेते हैं इसका नॉर्मिटी कैपिटल N है, इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो होता है ये O2 गैस का, याद रखना इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है 5.6 लीटर। अगर ml में कहेंगे 1600 क्या हो जाएगा ml। एज यू नो दैट, या फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में बात करें, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कहेंगे इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ O2। अगर कंप्लीट का जहां केस होगा दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्वल होगा। इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मिटी इंटू वॉल्यूम बटे क्या हो जाएगा 1000। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ O2 बटे क्या होगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये भी फॉर्मूला होता है। चलिए यहां से हमको नॉर्मिटी तो निकालना है, वॉल्यूम तो दिया है 1 ml बटे 1000, इसका वॉल्यूम तो दिया है V बटे इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5600। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाता, नहीं ना होगा। इसका मतलब यहां से नॉर्मिटी बराबर होगा V बटे V गुना 10 बटे क्या होगा 56। इसका मतलब यहां से ये भी तो लिख सकते हैं V बटे 5.6, नहीं ना होगा V बटे 5.6। यहां से नॉर्मिटी का फॉर्मूला निकल गया, नॉर्मिटी का फॉर्मूला आ गया वेयर, यहां N जो है नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, V जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। दूसरा देखते हैं, अगर
मोलरिटी के बारे में बात करें, मोलरिटी नॉर्मिटी निकल गया तो मोलरिटी भी हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो H2O2 है, यहां से O2 बना, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे +2, ये हमारा क्या होगा -2, यहाँ 0। इसका मतलब -2 से 0 ये ऑक्सीडेशन हुआ। अगर यहाँ वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये तो 2 आ जाता। और ये भी जानते हैं नॉर्मिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, होता है कि नहीं। चलिए जब ये होता है तो यहां से हम काम करेंगे। आपको नॉर्मिटी तो दिया गया है V/5.6, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर क्या दिया है 2। ये इधर आ जाएगा, यहां से मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया V/11 पॉइंट क्या हो गया 2, यही फॉर्मूला है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया सर। चलिए हो गया अच्छे सर। से समझ लो क्या के, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ sir. एंड नॉर्मिटी के बीच में रिलेशन देखिए। देखिए H2O2 के बारे में बात करें, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ से क्या निकलता है, O2 गैस निकलता है। फिर से वही कंडीशन लिए, इसका वॉल्यूम मान लिया VmL है, इसका नॉर्मिटी N है। यहाँ पे वॉल्यूम इसका हो जाएगा VmL एट STP। इक्विवेलेंट वॉल्यूम आप जानते हैं, ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 लीटर होता है। हाइड्रोजन का होता है 11.2, क्लोरीन का होता है 11.2 और ऑक्सीजन का होता है 5.6। यही तो 3 आपको ध्यान रखना। देखो वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम केवल यही 3 का ध्यान रखना। H2 का होता है 11.2 लीटर, O2 का होता है 5.6 लीटर और आपका Cl2 का होता है 11.2 लीटर। यही तो 3 है, इसी 3 को ध्यान रखना है आपको। बस यही 3 है आपका जिसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम याद रखना। तो O2 का 5.6 लीटर, ml में कहेंगे तो 1600 ml या 5600 ml आएगा। अब कंप्लीट अगर ऑक्सीडेशन कहीं पे होता है तो बताए थे, कंप्लीट रिएक्शन हो या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो, जहां भी कंप्लीट टर्म है वहां दोनों का इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर होता है। अब इक्विवेलेंट का 2 फार्मूला, नॉर्मिटी इंटू वॉल्यूम बटे 1000, पिछले क्लास में बताए थे इक्विवेलेंट का फार्मूला। इक्विवेलेंट का पिछले क्लास में हम फार्मूला बताए थे कि नॉर्मिटी इंटू वॉल्यूम बटे 1000, और दूसरा फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ O2 बटे क्या होता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। यहां से मान पुट किए, यहां से नॉर्मिटी निकल के आया 5. अब जब को मोलरिटी अगर निकालना है तो इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर निकालना है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये -2 है, इसका क्या होगा 0। इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 2, ये वैलेंस फैक्टर 2 हो गया। और जब वैलेंस फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो नॉर्मिटी बाय मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, और मोलरिटी हमको निकालना है, नॉर्मिटी तो जानते हैं, तो यहां से मोलरिटी निकाल दीजिए। चलिए अगला जो देखते हैं, सर Cl2 का एक बार फिर समझेगा इक्विवेलेंट वॉल्यूम। क्या कर रहे हो, सर बोले इक्विवेलेंट वॉल्यूम Cl2 का बोलिए एक बार, हम लोग का फिगर है वहाँ पे नहीं दिखता है। आवाज Cl2 का, हाँ हाँ, Cl2 का 11.2 लीटर होता है, ये कांस्टेंट है। H2 का 11.2 लीटर होता है, O2 का 5.6 होता है। 5.6। तो ये 3 कांस्टेंट है जिसका इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम याद रखना है।
ठीक है, जिसमें आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन का, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का 11.2 होता है, जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है 5.6 होता है। इक्विवेलेंट वेट में आपको पढ़ाए थे हम लोग का। इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर इसको ध्यान रखना। अगला इसमें जब नॉर्मेटिव निकल गया, मोलरिटी निकल गया, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। किसका क्लास है, क्लास है सर सर हम लोग क्लास है का। आप सर। क्लास है, बस लास्ट हो गया परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ में दो होता है, एक परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला होता है, वेट बाय वॉल्यूम बराबर होता है मोलरिटी इनटू फॉर्मूला वेट बटे 10। अच्छा, H2O2 का अगर फॉर्मूला वेट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला वेट ये तो हो जाएगा 34, 32 और 2 34। चलिए, तो यहां से आपका मोलरिटी का फॉर्मूला पहले से हम जानते हैं, V बटे क्या होता है 11.2। ये दोनों को इक्वेट कर दो, यानी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर होता है मोलरिटी की जगह V बटे क्या हो जाएगा 11.2 इंटू फार्मूला वेट 34 इंटू क्या हो जाएगा 10, ये ना होगा। चलिए, यहां से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला आ गया 34 इंटू V बटे 112। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करो, यानी यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा 17 भी बटे क्या होगा 56, यही होगा। दूसरा आपका आता है, अगर कहा जाए इसमें परसेंटेज बाय मास के टर्म में अगर निकालना हो तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। ये तो हम निकाल चुके हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसका निकाल चुके हैं 34 भी बटे 112। ये इधर आएगा डेंसिटी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा इनटू डी, या रखो परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डी। अब यहां से परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना, परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर हो जाएगा आपका 34 भी बटे 112 इंटू डी, या फिर इसी को और कैलकुलेट करेंगे तो 17 इंटू भी बटे क्या हो जाएगा 56 इंटू डी, यही पर। आज के क्लास का जो होमवर्क है आपका HW एक्सरसाइज का 2.1 से लेके 2.9 तक काम करना, 2.1 से लेके 2.9 तक। यस सर। एक और है पीपीएम के बारे में, इसी में आता है आपका छोटा सा पीपीएम है, जब देखो तो उसके बारे में पार्ट्स पर मिलेंगे, तब अगले क्लास में आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कौन सा बुक में क्या है सर HW? बस लास्ट में थोड़ा सा मात्र 2 मिनट का है। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। अनमोल जी एनसीईआरटी है। जिसको कहते हैं पीपीएम, कहेंगे यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पीपीएम यूज किया जाता है। पीपीएम कहेंगे किसको, तो कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है विथ रिस्पेक्ट टू 1 मिलियन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन।
यानी 1 मिलियन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला होता है उसी को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। कहेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 million amount of solution is known as ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन अमाउंट में जितना अमाउंट सॉल्यूशन का प्रेजेंट हो, सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट हो, यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10⁻⁶ होता है। इसलिए पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁶ बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। या फिर पीपीएम का दूसरा फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम के टर्म में, तो कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁶ बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, ml में। तो यही है हमारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। हो गया सर। हो गया। चलिए एक बार फिर से हो गया सर। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन है क्या, पीपीएम कहते किसको है? तो कहेंगे पीपीएम, जब पहला टर्म ये यहाँ रखना, पीपीएम जब भी यूज करते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट लिटिल है। कहने का मतलब कि मास ऑफ सॉल्वेंट लगभग मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो जाए, मास ऑफ सॉल्वेंट लगभग मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो जाए, तब उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो पीपीएम टर्म जब भी यूज करेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। अब पीपीएम है क्या, तो कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है प्रेजेंट इन 1 मिलियन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 मिलियन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, 1 मिलियन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है उसी को हम कहते हैं पीपीएम कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन समझते ही, मिलियन के रिस्पेक्ट में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं तो उसको पीपीएम कहते हैं। 1 मिलियन बराबर होता है 10⁻⁶, यानी 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं 10⁻⁶। तो पीपीएम का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁶ बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। ये बाय मास के टर्म में यूज किए। मास बाय वॉल्यूम के टर्म अगर कहेंगे पीपीएम का फॉर्मूला, तो मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁶ बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, ml में होगा। चलिए तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन समाप्त होता है। अब जरा देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो कि आपका ये ऑनलाइन क्लास जो है यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे देखना चाहते हैं आपका, तो उसके लिए आपका व्हाट्सएप पे यस या नो में टर्म यूज करना है कि जूम ऐप पे पढ़ना है या यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ना। अगर यूट्यूब पे ऑनलाइन और जूम पे यूट्यूब बहुत- पे सर जूम ऐप भी ठीक है, लेकिन कभी कभी बारिश आ जाती है तो क्लियर नहीं दिख पाता है। यूट्यूब सर, यूट्यूब सर, यूट्यूब। अच्छा यूट्यूब, अच्छा, पहले हमारी बात सुन लीजिए तब यूट्यूब और जूम ऐप। देखो जी जूम, यूट्यूब सर, हाँ सर जूम ऐप जूम ऐप जो है आपका, ये तो जान रहे हैं कि चाइनीज कंपनी के जितने भी ऐप हैं उस सारे ऐप को दूर करना है। अगर वास्तव में Yes, आप sir. इंडियन है तो सबको सबके सब दूर करना है। दूसरा है क्या कि आपका जूम ऐप पे बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है, जैसे बारिश हो गया, अचानक बारिश हो, टाइम तो हमारा फिक्स है, तो उस टाइम में तो आपका वर्किंग नहीं हो पाएगा।
आप कितने स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा पिक्चर सही से नहीं दिखाई देता है, कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम तो होते हैं जूम ऐप पे। और ऑनलाइन जब प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो आपका रहेगा 6 महीने का वैलिडिटी रहेगा। 6 महीने के अंदर कभी भी आप देख सकते हैं, सुबह देखो शाम देखो, कभी भी देख सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन उसके लिए वही है क्या कि हमारे लिए वो बेहतर होगा कि आपको सारे सेक्शन में काम करेंगे, तो उसके लिए जो भी आपका अलग डिपार्टमेंट जो वर्क कर रहा है तो उसका मिनिमम जो अभी कॉस्ट जो आपका 50 रुपीज आपको ये देखना है कि कितने स्टूडेंट इंटरेस्ट है कि सर ऑनलाइन हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। अदर स्टूडेंट के लिए अदर चार्ज होगा, लेकिन अपने स्टूडेंट के लिए वही है 50 रुपीज दे के आप एंट्री कर लीजिए। इसमें एंट्री करने के बाद आपको एक कोड मिलेगा जो कि सिंगल कोड होगा, केवल आप ही यूज कर सकते हैं, एक ही मोबाइल में वो काम करेगा, दूसरे मोबाइल में वो काम नहीं पेमेंट करेगा। कैसे किया जाएगा? हाँ, कैसे किया जाएगा पेमेंट सर? कैसे किया जाएगा सर? पेमेंट के बारे में बता दिया जाएगा सारे शेड्यूल की। वो जब वो वर्क कर रहा है तो पेटीएम कीजिए या ये कुछ भी कीजिए, अकाउंट पेमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो वो सारा का सारा शेड्यूल दे देगा कि ये सब है, इस ऐप के थ्रू आप पेमेंट डाल सकते हैं। तो वो आपका जस्ट अगले 1-2 क्लास के अंदर वो वीडियो आएगा कि क्या क्या ऐप में आप पेमेंट डाल सकते हैं, किसमें आप वर्क कर सकते हैं, कौन सा है। उससे बातचीत पहले तो हम वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम अपलोड हो चुका है, क्योंकि एक दिन में वीडियो जो है आपका मैक्सिमम 3 ही वीडियो अपलोड होता है उसमें, ठीक है। तो बहुत सारा वीडियो को अपलोड करना है, तो लगभग आपका 70% काम कंप्लीट हो चुका है, 30% काम बचा है। और हम भी चाह रहे हैं कि आप सबों को एक प्राइवेसी में वर्क करें और जूम ऐप के तरह ही वो भी वर्क होगा, ठीक है। यस सर। जूम ऐप के तरह ही वो वर्क होगा, लेकिन उसमें कुछ सर को भी बेयर करना पड़ेगा कॉस्ट। अभी तो देख ही रहे हो सर का हालत क्या है, स्थिति क्या है। मकान मालिक जो Yes, है sir. रेंट के लिए जो है सवाल किए हुए हैं कि सर को कंप्रोमाइज नहीं करना है, खाली कर दो, ठीक है। और 4 महीना 5 महीना से बैठे हुए हैं, आप खुद स्थिति देख रहे हैं कि सर का क्या स्थिति होगा, ठीक है। तो हम लोगों को भी रूम रेंट देना पड़ रहा है सर। रूम रेंट, उसी के लिए आंदोलन करना है कि कुछ न कुछ मकान मालिक को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ हम भी कंप्रोमाइज करेंगे। अब डायरेक्ट आप कहेगा मकान मालिक कह रहा है डायरेक्ट हम, क्योंकि बिकना पारी हो, बाजार समिति हो, कंकड़बाग, मकान मालिक का यही मोटो है कि सर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कल कि ठीक है आप कोई कंप्रोमाइज अगर नहीं कीजिएगा, उनका यही कहना है कि सरकार आप